हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना मंथली ग्रॉसरी हॉल फ्रॉम ब्लिंकिट। हम लोग को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि हम लोग बाहर जाएं सामान खरीदने के लिए, तो इसलिए फिर हम लोगों ने ब्लिंकिट से मंगवा लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मल्टीग्रेन आटा, ये सिर्फ वीट वाला नहीं है, ये मल्टीग्रेन वाला है, आशीर्वाद वालों का। हम लोग हमेशा ना आटे को चक्की से पिसवा कर ही लाते थे, बट इतना ज़्यादा शेड्यूल जो है, लाइफ इतनी बिजी होगी ना कि वहाँ भी जाने का टाइम नहीं मिल रहा और आटा ख़त्म हुआ पड़ा था। तो मैं कहा चलो ऑनलाइन मंगवा लेते हैं, फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। उसके बाद ये 7+3 का पूरा 10 किलो का है। ये 7+3, हाँ 7+3 का चल रहा था ऑफर में। 10 किलो का है, 700 कुछ का मिल गया था, 10 kg टाइट। तो मेरे पास एज यू ऑल नो, मेरे पास जो वॉशिंग मशीन है वो है टॉप लोड, फुली ऑटोमेटिक मशीन है। हाँ, तो जैसे कि मेरे पास फुली ऑटोमेटिक मशीन है टॉप लोड, तो ज़रूरी नहीं कि मैं सिर्फ उसमें लिक्विड वाला ही यूज़ करती हूँ, या हम लोग सिर्फ लिक्विड ही यूज़ कर सकते हैं। हम पाउडर वाला डिटर्जेंट भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो एक अच्छा होना चाहिए कि उसमें चूना मिट्टी ना हो, क्योंकि अगर हम सस्ते के चक्कर में लोकल सा कोई भी ले लेते हैं ना पाउडर वाला डिटर्जेंट, तो उसमें चूना मिट्टी होता है। मैंने 1-2 बार लिया था ऑफ़र के चक्कर में, स्पार से, आई थिंक स्पार से नहीं, रिलायंस से, मतलब कहीं से लिया था। तो मैंने उससे कपड़े भी धोए ना, तो पूरे कपड़ों पे वाइट वाइट सा लग गया। तो मैं समझ गई अगर आपके कपड़ों पे पूरे वाइट वाइट हो जाए ना, मतलब धोने के बाद भी वाइट वाइट से पैचेस बन जाए, तो आप समझ जाना कि उसमें चूना मिट्टी है। ठीक है, उससे मशीन ख़राब होने का खतरा रहता है, क्योंकि उसमें होती है चूना मिट्टी। बट ये वाला मैंने जब से ये मशीन ली है, मैंने सर्फ एक्सेल यूज़ करती हूँ, या एरियल या टाइड, उसके अलावा मैं कोई यूज़ ही नहीं करती हूँ। तो इसमें चूना मिट्टी नहीं है, तो हम लोग पाउडर वाला भी यूज़ कर सकते हैं, बट बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए। उसके बाद डिटॉल का है फॉर्म हैंड वॉश। मेरे पास इसकी वो रखी हुई थी, स्पार से हम लोग लेकर आए थे बॉटल, अब वो ख़त्म हो गई थी, तो मैं उसकी रिफ़िल मंगवा ली थी। ये सब कुछ ना ब्लिंकिट से मंगवाया मैंने। उसके बाद ये है डाबर वालों का गुलाबरी साबुन। इसमें ना नियासिनामाइड है और गुलाब है, तो ये मैंने 8 मंगवा लिए। बिल्कुल भी टाइम होता बाहर जाने का ना, तो इसलिए मैंने यहीं से मंगवा लिया। काबुली चना मेरे को चाहिए थे 1 किलो वाला, बट 1 किलो वाला पैक ख़त्म हो गया था। जो राजधानी का या फिर टाटा वालों का मिल रहा था ना, वो काबुली चना बड़े वाले होते हैं, वो अच्छे नहीं बनते। तो मैं जो साइज़ लेती हूँ काबुली चने को, वो मीडियम साइज़ लेती हूँ। तो मैंने 500 ग्राम के 3 मंगवा लिए थे, 1.5 किलो काबुली चना है। ये बच्चों का शू शाइनर है। उसके अलावा गुड़, जो मैं इसी की ना धामपुर के ही गुड़ यूज़ करती हूँ, धामपुर की ही खांड यूज़ करती हूँ। ये बहुत अच्छी है, सबसे बेस्ट रहती है, इसका मतलब काफ़ी अच्छा है ये। तो ये है। एंड उसके अलावा घी, अमूल का काओ घी है। हम लोग काओ घी के अलावा कोई यूज़ नहीं करते। ये 1.5 किलो 1.1 kg किसान की केचप। के अलावा ये गरम मसाला, ये सेलवेल भी मंगवा लिए थे मैंने, रिमोट वगैरह में घड़ियों में चाहिए होता है। ये बर्तन धोने के साबुन पतंजलि का। इसके अलावा ये मैंने मंगवाया है रिन। ये सिर्फ मैंने पता है किसके लिए मंगवाया रिन, ये मैंने जैसे किचन वाले टावल्स होते हैं ना, या फिर मंदिर वाले जो टावल्स होते हैं हैंड से वॉश करने वाली, ये उस चीज़ के लिए मंगवाया मैंने। ये 1 किलो का ही है, तो ये मैंने उसके लिए मंगवाया है, जो हाथ से मुझे थोड़े कपड़े, क्योंकि देखिए ना कि हम लोग मंदिर क्लीन करते हैं तो उस पर चिकनाहट लग जाती है, और यहाँ किचन वाले जो कपड़े होते हैं उन चीज़ के लिए मैंने मंगवाया कि गर्म पानी किया, उसमें ये बिल्कुल थोड़ा सा डाला और हाथ से अच्छे से रगड़ दिया। वैसे तो हम टाइट से भी कर सकते हैं, बट मैंने सोचा चलो इन चीज़ों के लिए अलग से मंगवा लेते हैं 1 किलो का।
देन ये लाइजॉल, उसके बाद एक हैंड वॉश ये वाला है संतूर का, और ये तो फोम वाला है। अलावा न्यूट्रेला का मिनी सोया चंक्स मंगवाए हैं। जो हम लोग सब्जी बनाते हैं ना आलू न्यूट्रेला वाली, वो मैं बनाती हूँ मिनी वाले से, जो एक बड़ा साइज़ आता है इससे, उससे ना अच्छी नहीं बनती सब्जी। बट अगर आप आलू और सोयाबीन चंक्स की सब्ज़ी बनाए ना और कभी मिनी इससे बना के देखना, लिटरली बहुत टेस्टी लगेगी सब्ज़ी। और बच्चों के दूध में जो मैं पाउडर यूज़ करती हूँ वो है पीडियाश्योर, तो ये भी ख़त्म हो गया था, ये रिफ़िल पैक है तो ये मंगवाया है। और मैं यूज़ करती हूँ इसके अलावा न्यूट्रीमिक्स, इसके अलावा मैंने टेस्ट चेंजर के लिए बॉर्नविटा भी रखा हो। तो ये 3 पाउडर हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। बट फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, देन सेकंड मेरा न्यूट्रीमिक्स रहता है। कभी चॉकलेट वाला मन हुआ तो वो ले लिया, तो ये ख़त्म हुआ था। सब कुछ मंगवा लिया, जितनी भी चीज़ें ख़त्म हुई पड़ी थी ना घर में। देन ये अगेन काऊ का घी, ये मदर डेयरी वाला है जो मैंने पहले दिखाया था, ये अमूल का है। तो मुझे 2 किलो मैंने इसलिए मंगवाया है क्योंकि आजकल ना स्कूल जाते टाइम बच्चे पराठे खा के जाते हैं, या मैं उन लोगों को मखाना वगैरह देती हूँ तो मैं घी में ही रोस्ट करके देती हूँ, तो घी की कंजम्पशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए मैंने ये 2 लीटर मंगवा लिया। उसके अलावा ये मैगी मसाला है सब्जी वाला, ये भी सब्जियों में डालो ना, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके अलावा ये अगेन काऊ का घी है, ये मंदिर के लिए, मैं मंदिर की जोत अगरबत्ती में भी काऊ का ही घी यूज़ करती हूँ, या फिर सरसों का तेल। इसके अलावा मैं और की कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करती। ये वाला नमक है वाइट सॉल्ट, जो हम लोग आज मतलब बेसिकली डे टू डे लाइफ में जो मैं नमक यूज़ करती हूँ सब्जियों में, वो ये वाला करती हूँ। मैं बिल्कुल भी वाइट सॉल्ट यूज़ नहीं करती, जो 20, 30, 40 रुपये वाला पैकेट आता है। आई थिंक 20-30 वाला जो आता है वो यूज़ नहीं करना चाहिए, बहुत ख़राब होता है। तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। हिमालयन पिंक सॉल्ट है ये, पिंक रॉक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट बोलते हैं इसे, पिंक वाला। देन ये सेट ऑफ ब्रश, देन ये पतले वाले सेल, जो एक था वो मोटे वाले थे थोड़े, ये पतले वाले हैं। देन ये रूम फ्रेशनर, इसको रूम में लगा लो, अपना वॉशरूम में लगा लो, कहीं भी लगा लो, बहुत अच्छी फ्रेगरेंस हो जाती है। उसके अलावा ये मैंने चॉपर मंगवा लिया फैकलमैन का, मुझे सबसे अच्छा ये वाला चॉपर लगता है फैकलमैन का। मैंने प्रेस्टीज भी लिया और भी बहुत सारे लिए, बट सबसे बेस्ट मुझे ये लगता है। वैसे तो अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ फैकलमैन का ही यूज़ कर रही हूँ, यही वाला सेम, तो मैंने एमरजेंसी के लिए रख लिया, क्योंकि चॉपर का ना कोई भरोसा नहीं होता, कब ख़राब हो जाए तो एकदम से फिर कहाँ बंदा भागे, इसलिए मैं कहा चलो एक एमरजेंसी के लिए रख लेते। अभी जब हम स्पार गए थे वहाँ से मैं प्रेस्टीज का लेकर आई थी ये चॉपर। आप लोग यकीन नहीं मानोगे, एक भी दिन नहीं चला, एक भी दिन। मैंने जैसे ही उसको खोला और मैं प्याज को चॉप करने लगी, और बस उसको वो उसमें पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, चलाते के साथ ही वो चला ही नहीं, मतलब एक भी दिन, मतलब सिंगल यूज़ में भी नहीं आया वो। तो फिर मैंने फिर से ही वो वाला सेम प्रेस्टीज का मैंने अगेन ब्लिंकिट से मंगवाया। मैंने कहा पता नहीं शायद मेरे वाले में दिक्कत है या क्या है, प्रेस्टीज का फिर मैंने मंगवाया। फिर से मैंने वो चलाया, सिर्फ 2 यूज़ में ख़राब हो गए, तो मैं समझ गई कि प्रेस्टीज के जो ये आ रहे हैं चॉपर वो अच्छे नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल भी चॉपर मत लेना प्रेस्टीज कंपनी के, नहीं है वो कारगर नहीं है, वो 1-2 यूज़ में ही ख़राब हो जाते हैं। सबसे अच्छा है जो मेरा सबसे ज़्यादा चलने वाला चॉपर है वो है फैकलमैन का, बहुत चलता है ये, बहुत चलने को तो 6 महीने भी चल जाए, चलने को साल भर भी चल जाए, मतलब ये सबसे ज़्यादा चलता है। तो ये मैंने इमरजेंसी के लिए मंगवा के रख लिया। उसके बाद मखाना, वैसे तो भी थोड़े बहुत बचे हुए हैं मखाने, मैं आलिया को रोज़ इसे देती हूँ स्कूल के लिए, और जैसे जिस दिन छुट्टी होती है तो ये शाम को भी, अभी भी छत पे खेल रही है, तो जब छुट्टी होती है तो शाम को आके छत से दूध और मखाना लेती है। तो ये मखाना उसके डे टू डे लाइफ में है, डेली रूटीन लाइफ में मैंने उसका ऐड किया हुआ है डाइट में। देन ये हल्दी, अगेन ये दोबारा से 2 पैकेट्स मंगवाए थे ये मैंने, बहुत अच्छी बनती है इसकी सब्ज़ी। और ये रस के पैकेट थोड़े से चाय वाय के साथ चाहिए होते हैं। और उसके बाद ये है स्कॉच ब्राइट का स्क्रब पैक्स, और जीरा आधा किलो,
ये इसबगोल। एंड उसके अलावा अगर आप लोगों को याद होगा भी कुछ दिन पहले भी मैंने ब्लिंकिट से सामान मंगवाया था, तो उसमें मैंने पनाश ब्रांड का ही एंकलेट मंगवाया था, इफ़ यू रिमेंबर। ये देखिए पनाश, तो इसी का ही ना मैंने एंकलेट मंगवाया था। मैं दोनों पैरों में एंकलेट्स पहनती हूँ, तो ये वाला जो पनाश का एंकलेट है ना, आप जब भी ब्लिंकिट खोलोगे आप वंस एट अ टाइम मतलब एक ही ले सकते हो एक टाइम पे। तो इसके साथ ऐसा कुछ सीन है, तो उस समय मैंने 2 ऐड करने चाहे, बट आप एक टाइम पे एक ही ले सकते हो इस कंपनी का, पनाश का। तो मैंने एक ही उस समय ऐड हुआ, तो मैंने कहा चलो कभी फिर से सामान आएगा तो अगेन दूसरे पैर का भी मंगवा लूँगी। अभी तक मैंने वो ऐसे ही रखा हुआ, क्योंकि मैंने सोचा था जब तक दूसरे पैर का नहीं आएगा तब तक मैं सिंगल पैर का भी नहीं पहनने वाली। तो ये दूसरे पैर का भी आ गया, और ये लिटरली 280 रुपये का ये सिंगल है, तो इसकी क्वालिटी तो कुछ होगी ना, तभी तो इतना महंगा। नहीं तो ये तो 20-20 रुपये के भी मिलते हैं लोकल मतलब बाहर अगर आप लोकल मार्केट जाएंगे तो ये 20-20 रुपीज़ के मिलते हैं। तो ये इतना महंगा मिल रहा है तो ऑब्वियस इसकी क्वालिटी तो होगी ही अच्छी। ये देखिए, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है एंकलेट्स। मुझे पैर में मुझे पायल इतना पहनना पसंद नहीं, क्योंकि तो छन 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 आवाज़ आती है ना, मुझे बहुत इरिटेटिंग लगती है, क्योंकि मुझे माइग्रेन की दिक्कत है। मैं बिल्कुल शोर शराबा ये सब टॉलरेट नहीं कर सकती हूँ। तो ये देखो, ये सबसे बेस्ट लगे मुझे। इसमें और भी डिज़ाइन थे, ईविल आई वाला था, ईविल आई वाला ये तो है, ये एक और था ईविल आई वाला डिज़ाइन, और इसके अलावा लीफ वाला था। मतलब बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन है, मैं सारे मंगवा लूँगी धीरे धीरे करके। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने ये दूसरे पैर का भी मंगवा लिया। अब मैं ये दोनों पैर का पहन लूँगी। और इसके अलावा मैंने मंगवाया था दूध, पनीर, ये सब, वो तो फ्रिज में मैंने आते ही रख दिया था। तो ये था मेरा ह्यूज तो नहीं कहेंगे, बट यस छोटा मोटा। मतलब मैंने दाल वगैरह कुछ नहीं मंगवाई, क्योंकि दालें जो हैं देसी दाल आ गई थी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में, मम्मी लेके आ चुकी थी पहले ही, तो अभी तक वो चल ही रही है, इसलिए नो वेस्टेज ऑफ मनी। तो बेटर यही है कि वो ही चीज़ मंगवानी चाहिए जो हमें नीड हो। तो ये सारी वो ही चीज़ें जो मेरे को नीड थी, तो मैंने ये सब मंगवा ली। तो मैं इसको ना लगाने लगी थी, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर देती हूँ, क्योंकि हर वीडियो से ना कुछ इंसान को सीखने को ही मिलता है। तो इसमें से आपको क्या सीखने को मिला कि अगर आप लोग कभी भी चॉपर यूज़ करें ना, तो फैकलमैन का ज़रूर लें। ये बहुत चलता है, इसकी जो लॉन्ग लाइफ है, मतलब लाइफ है ना इसकी काफ़ी अच्छी है, और जो है वो नहीं है यार, बिल्कुल भी नहीं है। इसके मुकाबले प्रेस्टीज का इतना महंगा है और चलता भी नहीं है, वो एक दिन में ही ख़राब हो गया। वो तो चला ही नहीं जो मैं स्पार से लाई थी। उसके बाद ब्लिंकिट से जब मंगवाया तो वो भी बस एक यूज़ के बाद वो भी पता नहीं उसमें इंटरनली ही उसकी बॉडी में ही दिक्कत आती है, और वो चलता ही नहीं, चाहे वो आप उसको कितना ही ठीक करने की कोशिश कर लो, बट नहीं होता। तो ये सारा था मेरा। तो ये सब चीज़ें मैंने आज मंगवाई ब्लिंकिट से, तो मैं इसे लगाने लगी थी। मैं कहा चलो आप लोगों के साथ एक छोटा सा स्मॉल हॉल शेयर करती हूँ ब्लिंकिट से ग्रॉसरी का, हाउस होल्ड आइटम्स का। बस मुझे सिर्फ पल्सेस में सिर्फ छोले चाहिए थे, काबुली चना, बाकी मेरे पास राजमा दालें सब भर भर के रखा हुआ है। एटलीस्ट मेरे पास राजमा ही 2.5-3 किलो होंगे, दालें तो 5-5 किलो ला के रखी हुई। मम्मी ले आती है देसी दालें, INA वाली मार्केट में देसी दाल मिलती, तो मम्मी वहीं से इतनी भर भर के ला के दे देती हैं। तो ये वो सारा था, तो वो नहीं मंगवाया मैंने। तो बस यही सारा सामान था। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग मी।